ठीक है, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, जो आपको अजीत सर ने कराया था पिछली क्लास में, उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया था उसको पहले जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा त्रिघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? त्रिघात बहुपद के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो, तीन तरीके के बहुपद होते हैं। पहला होता है रैखिक। पहला कौन सा होता है? रैखिक। दूसरा कौन सा होता है? द्विघात, जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है त्रिघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तीनों के बारे में जल्दी जल्दी से जान लेते हैं, या आपने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। तो लीनियर में क्या होता था, रैखिक में क्या होता था कि चर की अधिकतम घात कितनी होती थी? एक। चर की जो अधिकतम घात थी वो कितनी थी? वो कितनी थी? एक थी, वन थी। ठीक है। जिसमें चर की अधिकतम घात एक या वन होती है वो होता है हमारा रैखिक बहुपद। दूसरा था द्विघात। द्विघात में क्या होता है? चर की अधिकतम घात कितनी होती है? दो। द्विघात में क्या होता है? चर की अधिकतम घात कितनी होती है? दो। ठीक है। और त्रिघात में क्या होता है? चर की अधिकतम घात होती है तीन। तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रैखिक का उदाहरण। सबसे पहले हम किसका देखते हैं? रैखिक का। तो जैसे मैं यहां पर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+5। तो जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, x+5 में चर क्या है? वेरिएबल क्या है? चर क्या है x+5 में? x है। सभी लोग मुझे आंसर दें। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दें मुझे। इसमें चर क्या है? x है। ठीक है। चर क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो यहाँ पर चर क्या है? एक्स है। और एक्स की घात यहाँ पर कितनी है? अधिकतम घात यहाँ पर एक्स की कितनी है? बताइए। एक है ना? है ना? अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा घात कितनी है एक्स की? यहाँ पर एक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक और यहां पर एक्सप्रेशन, एक और व्यंजक यहां पर लिख दूं, x² - 2x+5, मैंने ये लिखा। मुझे बताओ इसमें चर क्या है? वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स है। यस, एक्स है। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? सर दो है ना? यस। यहाँ पर रैखिक बहुपद नहीं है सर, ये हाँ, द्विघात है। वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक्स की घात दो है, यहाँ पर एक्स की घात एक है, और यहाँ पर एक्स की घात कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो है। तो जीरो, एक और दो में सबसे अधिकतम क्या है? दो है। और जिसमें चर की घात अधिकतम दो हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात या बहुपद, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात या बहुपद हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं एक्स की घात पांच, अच्छा पांच नहीं, पांच का तो नहीं होगा, एक्स की घात 3 - 5x², तो बताइए ये कौन सा होगा? इसमें चर क्या है? इसमें भी चर एक्स है। वेरी गुड। और चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? तीन है। ठीक है। तीन और दो में से अधिकतम क्या है? तीन है। दो और तीन में से अधिकतम तीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये तीन टाइप के बहुपद आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे। यस रैखिक, सर। रैखिक में चर की अधिकतम घात एक होती है, द्विघात में चर की अधिकतम घात दो होती है, और त्रिघात में चर की अधिकतम घात तीन होती है। अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। अगर कोई डाउट है, रिपीट करना है, तो आर टाइप कर दो। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लें पोल में। सभी लोग बताइए मुझे एक क्वेश्चन पोल में। रेडी? यस ठीक है। सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है
क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा गया है, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे बस 5 सेकंड दो। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जल्दी जल्दी करिए। जल्दी जल्दी करिए। मैंने तो कर दिया सर। कर दिया सर। ओके कर दिया सर। ओके ओके यस, सभी को आंसर करना है। अभी भी 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो आपको पता ही है त्रिघात बहुपद क्या है ना, आपको पता ही है। नितिन, अच्छा नितिन 2 फोन लेके बैठे हो क्या। आपको पता ही है त्रिघात बहुपद कौन सा होता है ना। त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें, अगर हम -y⁻³ प्लस 7y+1। तो आप यहां पर बताइए चर क्या है, यहां पर चर क्या है, भाई y है, और y की अधिकतम घात यहां पर कितनी है, 3। 3 है ना। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर y की घात 0। तो अधिकतम कितनी है, 3 है। तो इसलिए ये क्या होगा, त्रिघात होगा। ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, दूसरा देखो, x की घात 3 + 9, x की घात 3 + 9। तो बताइए जल्दी से, यहाँ पर चर क्या है, सर x x है। वेरी गुड। और चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यस, और जब चर की अधिकतम घात 3 होती है तो वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तो ये भी त्रिघात है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3p की घात 3 - 2। तो बताइए यहाँ पर चर क्या है, p p। ठीक है, और उसकी अधिकतम घात क्या है, 3 ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। सर d है। ठीक है, तो ए भी त्रिघात बहुपद है, बी भी त्रिघात बहुपद है, सी भी त्रिघात बहुपद है। अब बारी आती है डी की। अब डी को थोड़ा समझते हैं। डी में कहा गया है z + z की घात 2 - 8 z की घात 2 की घात 3। तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, z + z की घात 2 - 8 z। आपने वो वाला नियम पढ़ा होगा, घातांक का नियम जो होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब a की घात m की घात n हो तो वो बराबर होता है a की घात mn के। ये वाला नियम आपको याद है सभी को, यस सर। है ना। अगर मैं कहूं 2 की घात 3 की घात 4, तो मतलब यहां पर 3 और 4 की क्या हो जाएगी, गुणा, यानी 2 की घात 3 × 4 यानी 2 की घात 12। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो जाएगा, 8 z की घात 2 की घात 3 है, 2 और 3 की क्या हो जाएगी, गुणा, और 2 क्या कितने हो गए, 6। ठीक है, तो आप यहां पर अब देख सकते हो कि सर यहां पर चर z है, चर क्या है, यहां पर z है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 6 है। इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को क्यों नहीं है वो त्रिघात बहुपद, ऑप्शन डी। यस सर। कोई डाउट, बाकी लोग भी चैट बॉक्स में बताइए, मुझे सभी का रिस्पांस चाहिए, सभी का रिस्पांस मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। सभी को समझ आ गया है क्वेश्चन, यस आ गया। ठीक है। आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में लिखने की, माइक आप बार बार ऑन ना करें। ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, तो जब मैं कहूं किसी से माइक ऑन करने के लिए, तभी आप करिएगा, क्योंकि जब आप बार बार माइक ऑन करते हो तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो सकती है। और सिर्फ एक बार वाई लिख दो। जवालिया साहब प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है,
जोलिया साहब प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक बार आप y लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो आप बार बार लिखने से अच्छा सिर्फ एक बार ही लिखें, मेहनत करने से बचें। तो अब बात करते हैं समीकरण इक्वेशन के बारे में। क्या होती है समीकरण, क्या होती है इक्वेशन? पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैंने लिखा x जमा 3y और मैंने लिखा x जमा 3y बराबर 5। तो बताइए क्या ये दोनों समीकरण हैं या दोनों में से कोई एक समीकरण है या दोनों ही समीकरण नहीं है? आपको क्या लग रहा है? अगर मैं चलो आपसे ऐसे ना करके ऐसे पूछता हूं, इन दोनों में से समीकरण कौन सी है? दोनों ही है या कोई एक है? और कोई एक है तो वो कौन सी है बताइए? सर ऊपर वाली। ऊपर वाली समीकरण है, ओके। और कोई स्टूडेंट? एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि ऊपर वाली समीकरण है। आपने ऊपर वाली को क्यों कहा, ऐसा आपको क्या लगा? सर दोनों है। दोनों है, ओके। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि ये भी समीकरण है और ये भी समीकरण है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर बोल बताना चाहे? चलो ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर ये होगा कि दोनों तो समीकरण है नहीं, दोनों समीकरण नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक समीकरण है, दोनों में से कोई एक समीकरण है। हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों की दोनों ही समीकरण है, कोई एक है और वो है ये। अब वो ये क्यों है समझते हैं इस चीज को। तो एक समीकरण किस शब्द से मिलकर बन रहा है? समीकरण में क्या आ रहा है? सम। सम का मतलब होता है समान, समान का मतलब होता है बराबर, बराबर का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। तो एक चीज तो ये आ गई कि समीकरण किससे मिलकर बना है? सम से। सम का मतलब होता है समान, समान का मतलब होता है बराबर, और होता है ये। तो पहली चीज, एक समीकरण में बराबर का निशान होता है, एक समीकरण में बराबर का निशान होता है। एक समीकरण में क्या होता है? बराबर का निशान होता है। और दूसरी चीज ये है कि बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या लिखे होते हैं? व्यंजक लिखे होते हैं। बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या लिखे होते हैं? व्यंजक लिखे होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बराबर का निशान होगा यहां पर, बराबर के एक तरफ एक व्यंजक लिखा होगा, ठीक है, इसको मैं व्यंजक एक बोल देता हूं। और बराबर के दूसरी तरफ दूसरा व्यंजक लिखा होगा, तो इसको मैं व्यंजक दो बोल देता हूं, ठीक है। तो एक समीकरण का रूप क्या होता है? एक समीकरण का रूप ये होता है कि उसमें तीन चीजें होती है। एक तो बराबर का निशान होता है बीच में, बराबर के निशान के एक तरफ व्यंजक लिखा होता है और बराबर के निशान के दूसरी तरफ व्यंजक लिखा होता है। यह होता है एक समीकरण का क्या? रूप, ठीक है। तो अब आपको समझ आया जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2x जमा 3y कुछ 2x जमा 3y कुछ ऐसा था ना, और 2x जमा 3y बराबर 5। तो इसमें से अब कौन सी समीकरण होगी? तो आपको क्या क्या चेक करना है? समीकरण में क्या क्या चीजें होती है? बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या लिखे होते हैं? व्यंजक लिखे होते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे वो समीकरण है। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि समीकरण क्या दर्शाता है? दो व्यंजकों की समानता। समीकरण क्या दर्शाता है? कि दो व्यंजक आपस में बराबर हैं, दो चीजें आपस में बराबर हैं। समीकरण क्या दर्शाता है? कि जो दो चीजें हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे इस वाले उदाहरण को, तो आप यहां पर समझ पा रहे हो कि इसमें बराबर का निशान है और ये एक व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है। और ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है? कि 2x जमा 3y 5 के बराबर है। तो एक समीकरण की पहचान क्या होती है? बराबर का निशान और उसके दोनों तरफ क्या लिखे होते हैं? व्यंजक। तो एक समीकरण क्या दर्शाती है? दो व्यंजकों की समानता। एक समीकरण क्या दर्शाती है? दो व्यंजकों की समानता। आया आप समझ में आप सभी को कि क्या होती है समीकरण? ठीक है। यस सर। समीकरण क्या दर्शाती है? दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें दो व्यंजक होते हैं, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। मान लो ये बराबर का निशान है, इधर एक व्यंजक मैंने लिख दिया 4x + 3 और इधर एक व्यंजक मैंने लिख दिया 7। तो बराबर के बाईं ओर, ये बराबर का निशान है, इसका बायां ये होगा, बराबर के बाईं ओर ये होगा, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। जो बराबर के बाईं ओर लिखा है उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। जो बराबर के दाईं ओर लिखा है उसको हम बोलते हैं दायां पक्ष।
ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड या LHS, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट हैंड साइड यानी RHS। तो एक समीकरण में क्या क्या चीजें होती है, दो पक्ष होते हैं, एक बराबर का निशान होता है, बराबर के निशान के बाईं ओर जो भी लिखा हो उसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर के निशान के दाईं ओर कुछ भी लिखा हो उसको हम दायां पक्ष कहते हैं, RHS कहते हैं। ये कहानी आपको समझ आई सभी को यहां तक? बताइए एक Yes, sir. समीकरण क्या होती है, कैसे हम उसको पहचानते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती है। तो क्या क्या होता है, एक बराबर का निशान होता है जो दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, और दो पक्ष होते हैं, बाईं ओर जो पक्ष होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के दाईं ओर जो पक्ष होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज पूछ लीजिए। और सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं ना? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए। सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो, अगर नहीं समझ आया है तो आर टाइप कर दीजिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है ओके, रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। सिद्धू मूसेवाला नाम से जो स्टूडेंट है, Yes, sir. ध्यान से Repeat. देखें, ध्यान से देखें। एक समीकरण में क्या क्या होता है, एक समीकरण में सबसे पहली चीज होती है बराबर का निशान, और बराबर के निशान की बाईं ओर एक व्यंजक लिखा होता है, वो व्यंजक कुछ भी हो सकता है, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ एक और व्यंजक लिखा होता है। ठीक है, तो एक व्यंजक कहां लिखा होता है, बराबर के निशान के इस तरफ, और एक व्यंजक कहां लिखा होता है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ। अब ये बराबर का निशान है तो इसका बायां क्या होगा, बायां मतलब उल्टे हाथ पर, बराबर के निशान के बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, व्यंजक एक, और जो बराबर के निशान के बाईं ओर होता है उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। और जो बराबर के निशान के दाईं ओर होता है, ये दाईं ओर है यानी सीधे हाथ पर है, तो इस व्यंजक दो को हम बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, बाएं पक्ष को हम LHS भी बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं पक्ष को हम RHS बोल देते हैं, राइट हैंड साइड। तो एक समीकरण क्या दर्शाती है, दो व्यंजकों की समानता। आप देख रहे हो यहां पर एक व्यंजक 1 है, एक व्यंजक 2 है, और ये जो बराबर का निशान है ये दर्शा रहा है कि ये दोनों व्यंजक आपस में बराबर हैं। अब जो बाईं ओर है, बाईं ओर क्या है, इस बराबर के निशान के बाईं ओर व्यंजक एक है तो इसको बायां पक्ष बोला, इस बराबर के निशान के दाईं ओर व्यंजक 2 है तो इसको दायां पक्ष बोला। ठीक है, अब आया समझ में क्या होती है समीकरण, जिसमें तीन चीजें हो, बराबर का निशान हो और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हो। समझ आया सभी को? अब बताइए। Yes, sir. आ गया समझ में. ठीक है, आ गया है समझ में, वेरी गुड। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर बतानी चाहिए। अब ये देखिए एक समीकरण है x+2 = 0। क्यों है ये समीकरण, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, और बराबर के निशान के एक तरफ लिखा हुआ है एक व्यंजक, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ लिखा हुआ है दूसरा व्यंजक। ठीक है, एक समीकरण यहाँ पर ये क्या दर्शा रही है कि x+2 जो है वो 0 के बराबर है। ओके, ये उदाहरण है समीकरण का। ठीक है, इसको जो बराबर के निशान के बाईं ओर है उसको हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, और जो बराबर के निशान के दाईं ओर है उसको हम राइट हैंड साइड या दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों के बीच में सदैव बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो दोनों पक्षों के बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। तो एक समीकरण की पहचान क्या है कि उसमें बराबर का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि समीकरण पहचानो तो आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ बराबर का निशान अगर लगाए तो वो समीकरण है, और अगर नहीं लगाए तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये होती है समीकरण की पहचान। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक बीजीय व्यंजक है, यहां पर ये एक बहुपद है x+2, और x+2 = 0 क्या है, एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी समीकरण है कौन सी नहीं है। ठीक है, 4 या चलो 5 क्वेश्चन है आपके सामने। x+5 = 0, x² - 5x + 7, x² + 5x + 12 = 0, x = 2। तो बताइए पहले वाला क्या समीकरण है, फर्स्ट वाला क्या समीकरण है, समीकरण की पहचान क्या होती है? यस सर, क्योंकि इसमें ना सर बराबर का निशान लगा हुआ है. वेरी गुड, तो समीकरण की पहचान क्या है, बराबर का निशान। समीकरण की पहचान क्या है, बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ
व्यंजक लिखे हों। तो जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इसमें बीच में बराबर का निशान लगा है और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हुए हैं, तो ये एक समीकरण है। ठीक है, बताइए सेकंड वाली क्या समीकरण है? सेकंड वाली नो क्या सर, समीकरण है? नो सर, वेरी गुड, नो सर, इसमें बराबर का निशान नहीं है। वेरी गुड। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें बराबर का निशान नहीं है। किसमें? इसमें। तो जब इसमें बराबर का निशान है ही नहीं, है ना, तो ये समानता नहीं दर्शा रहा, और समीकरण तो क्या दर्शाती है? समानता दर्शाती है, तो ये समीकरण नहीं है। थर्ड वाला बताइए। सर यस सर, ऐसा इसमें ये समीकरण है सर, इसमें इक्वल का निशान लगा हुआ है। हाँ, बाकी लोग भी बताइए भाई। सर हम कैसे बताएं सर? आप भी बोल कर ही बता दीजिए या चैट में बता दो, सर आपकी जब यार मर्जी है। छोटी सर, पहले बर्थडे क्लास की सर हम कैसे बता सकते हैं? क्या? सर या जो मुस्कान के नाम से सर इसका ये छोरा को ना सर की बेबे बोल रहा है, अरे झूठ बोला सर, हम कैसे बताएं सर? ये पहला बता दे सारे बहुत सुरान है। अरे तो आप भी अब बता दो, मैं पूछ रहा हूँ, अब बता दो आप। सर इसकी क्लास नहीं है सर, इसके भाई क्लास है सर, ये कैसे ले रही है सर? अच्छा, ऐसा ऐसा भी है क्या? यस सर, अजीत सर क्लास में है। भाई ऐसा मत करो, देखो यार, क्योंकि मैं आपके क्लास में पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो भाई जिसकी क्लास है वही आंसर देगा, वही क्लास लेगा। आप ऐसे नहीं करेंगे। कौन? मुस्कान नाम से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप, आपके भाई की क्लास है तो आप उन्हीं को बोलने दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने भाई को भी तो सीखने देना है ना, तो उसकी आप हेल्प करो, लेकिन बार बार माइक ऑन करके नहीं बोलना है। मैंने कहा भी था अभी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए चैट बॉक्स में आंसर करने की, लेकिन अगर आप माइक ऑन करके बताना भी चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी क्लास है वही बताए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब बताइए। ओके, डन। हाँ, अब बता दो थर्ड वाला क्या समीकरण है? चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी लोग। है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। है ना, समीकरण की पहचान क्या होती है? दोबारा बता रहा हूं मैं, समीकरण की पहचान होती है कि समीकरण में बराबर का निशान होता है। समीकरण में बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे होते हैं। तो आप इसमें देखो, बराबर का निशान है और इसके बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हैं, तो ये हमारी समीकरण होगी। ठीक है, चलिए इसको बता दीजिए, फोर्थ वाला क्या समीकरण है? फोर्थ वाला नहीं है ना? नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला और बता दो, पांचवा। ये तो ये है, यस, ये है समीकरण, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हुए हैं, तो हमारी जो कंडीशन होती है। अच्छा, अनीश नाम से जो स्टूडेंट है, आपने इतनी मेहनत की है वाई लिखने में, इतना मतलब अच्छा खासा आपने डिजाइन बनाया है, तो अगर आप इतनी मेहनत अपनी नोटबुक में लिखने में करेंगे ना, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक बार लिख दो भाई, मुझे समझ आ जाता है, मुझे पता है वाई कैसा दिखता है, कैसे बनता है ना। तो इतने सारे वाई अगर आप लिखोगे तो मुझे भी मतलब अजीब लगेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें अनीश। है ना, अपनी नोटबुक में आप लिखिए वाई जितना लिखना है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, चैट बॉक्स में सिर्फ एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर ले, फिर पोल में सभी लोग रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन Yes, पोल में sir. कर लें, ठीक है। तो आपको यहां पर आंसर करना है पोल में। ठीक है, आपको बताना है कि क्या x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है। तो पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दे दो, तब तक आप इसको देख लो ठीक से। यस, दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी, है ना। हाँ, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो बताइए, क्या x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है? अगर है तो हाँ, और अगर नहीं है तो ना। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। सर हो गया। जिनका हो गया कर है, दिया सर। जिनका हो गया है तो वेट कर लें बाकी लोगों का। कर दिया सर। ओके, ओके, हो गया सर। ओके, कर दिया सर आंसर। वेरी गुड। दो लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का।
आपको बताना है कि क्या x + 2 = 4 एक समीकरण है। हाँ जी, एक स्टूडेंट और बचे हैं, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। अच्छा, आ गया है सबका आंसर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही है। तो मैंने आपको बताया एक समीकरण की पहचान क्या होती है कि उसमें बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे होते हैं। तो आप जब यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें बराबर का निशान है और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोल देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण है, इक्वेशन है। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हाँ, यस, ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन। समझ आ गया सभी को? जिनका गलत हो गया था 2 स्टूडेंट्स का। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर बता दो जल्दी से, समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। आपको इसमें से समीकरण की पहचान करनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, बस मुझे दे दो 5 सेकंड। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और बताइए इसमें से समीकरण कौन सी है। कर दिया सर। ओके ओके कर दिया ओके सर। ओके, बाकी लोग भी करें। कर दिया सर ओके, आंसर। अभी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, तो जो 4 लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ओके ओके ओके, 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए, आखिरी 15 सेकंड। 2 स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको इसमें से समीकरण की पहचान करनी है। 2 स्टूडेंट्स जो बच गए हैं, जल्दी से आंसर करिए पोल में, तभी तो पता चलेगा आपको कि समझ में आया है या नहीं आया है। आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर सिर्फ गलत है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। गुड, तो सबका सही था एक स्टूडेंट को छोड़कर, और एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया था। तो आप यहां देखो, समीकरण की पहचान क्या है, बराबर का निशान और बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे होने चाहिए, है ना। बराबर का निशान और एक व्यंजक इधर लिखा हो और एक व्यंजक इधर लिखा हो, ये होती है पहचान एक समीकरण की। तो पहला ऑप्शन देखो, इसमें बराबर का निशान ही नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। इसमें भी बराबर का निशान नहीं है, इसको हम हटा देंगे। डी में भी बराबर का निशान नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो अब देखो सी को, y-6 = 0, तो इसमें बराबर का निशान है और बराबर के दोनों तरफ क्या लिखे हुए हैं, व्यंजक। तो इसलिए ये क्या होगी, एक समीकरण होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल करें, रेडी सभी लोग? यस सर। ठीक है, सर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको समीकरण की पहचान करनी है और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, बस मुझे 5 सेकंड दीजिए। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपको इसमें समीकरण की पहचान करनी है। ओके ओके, जिनका हो गया है, सभी लोगों का आंसर सही है अभी तक। एक आसान सी पहचान मैंने आपको बता दी है समीकरण की, अब आप आराम से पहचान लोगे। कहीं पर भी आपको लिखी दिखेगी समीकरण, आप आराम से पहचान लोगे कि हाँ ये एक समीकरण है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, लेकिन 4 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। 2 लोगों का, ओके, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है।
2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। समीकरण की पहचान करनी है। 1 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, 1 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो समीकरण की पहचान यहां पर करनी थी। तो पहचान क्या है समीकरण की? बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या हो? व्यंजक हो। दोनों तरफ क्या हो? व्यंजक हो। तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हो, पहले वाले ऑप्शन में भी बराबर का निशान नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी बराबर का निशान नहीं है, सी ऑप्शन में है बराबर का निशान। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन में बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? x माइनस 1 बराबर 2y। ये क्या है? एक समीकरण है, एक समीकरण है। ठीक है, तो एक समीकरण की पहचान क्या होती है, ये हमने आज सीखा। 3 से 4 क्वेश्चंस हमने किए, और आप लोगों ने आंसर भी मैक्सिमम सही लोगों ने सही किए हैं, 1-2 बच्चों को छोड़कर। तो समीकरण में कोई डाउट अगर अब रहा हो तो मुझे बता दीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। समीकरण को पहचानना सबको आ गया है? यस ठीक है, अगर समीकरण को सबको आ गया है पहचानना, तो अब बढ़ रहे हैं हम आगे। और अब हम बात करने वाले हैं समीकरण के प्रकार, है ना। अब हमने समीकरण के बारे में जाना कि समीकरण कैसी दिखती है, कैसे उसको पहचानते हैं। अब बात करते हैं कि समीकरण के प्रकार क्या क्या हैं। तो जैसे हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, आपको याद होगा बहुपद के प्रकार क्या थे? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार समीकरण के भी 3 प्रकार हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात, सॉरी बहुपद नहीं, समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होती है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। और त्रिघात समीकरण क्या होती है? जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। 3 सर। ठीक है, तो अगर आपने बहुपद आपको आते हैं तो समीकरण भी समझ में आ गई होगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण की अब हम बात कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। रैखिक, बताइए, मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है ना। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 3। मैंने लिखा x प्लस 5 बराबर 4y। मैंने लिखा x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 5। तो बताइए पहली वाली क्या है? रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है? सर सर द्विघात पहले वाली द्विघात है, द्विघात क्योंकि सर उसमें ज्यादा घात है ना, 2 है, इसलिए वो द्विघात है। हाँ, अब बताइए दोबारा से आंसर, कौन कौन आंसर दे रहा है? मुस्कान नाम से स्टूडेंट है। अब भी कोई उनकी बहन आंसर दे रही है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, दीपांशु को तो हर बार वहम हुआ रहता है। ये सर हमारा घर वाला फोन खराब है, और सर मेरी बहन के फोन से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको तो पता नहीं क्या हो रखा है। हर मीटिंग में ऐसे ही बोलता है ये। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, स्क्रीन खोल ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, शांत शांत शांत। चलो, सबसे पहला, हाँ, तो आप लोगों ने बताया क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है ना। हम क्या चेक करते हैं? चर की अधिकतम घात। तो सबसे पहले इसमें चर क्या है? x है, ये भी x है, ये भी x है, और चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 2 है। और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, दूसरे वाले को देखिए ध्यान से। इसमें चर क्या है? x है, और x की घात क्या है? 1 है। तो चर की अधिकतम घात जब 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, अब थर्ड वाले को देखिए। इसमें चर क्या है? x है, और चर की अधिकतम घात यहां पर 3, और 2 में से अधिकतम क्या है? 3। और जब चर की अधिकतम घात 3 हो उसको हम बोलते हैं त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो समझ में आ गया सभी को? द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है,
तो आ ये गया था सर। समीकरण के प्रकार के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो भाई देखो, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सर ऐसे समीकरण जिसमें एक चर हो और वो रैखिक हो, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं सर? जिसमें कितने चर हो? सिर्फ एक चर हो, सिर्फ एक चर हो, और वो क्या हो? रैखिक हो। रैखिक का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। ठीक है, और वो क्या हो? समीकरण हो। समीकरण का मतलब क्या है कि बराबर का निशान लगा हो और बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या लिखे हो? व्यंजक लिखे हो। तो जिस, क्या कह सकते हैं उसको, समीकरण में ये तीनों चीजें मिल जाएं, क्या क्या? एक चर होना चाहिए, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, और एक बराबर का निशान लगा होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने यहां पर लिखा, मान लो x+5 बराबर 4। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसमें कितने चर हैं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि चर कितने हैं। सबसे पहले चर कितने होने चाहिए? एक। तो कितने चर हैं इसमें? इसमें कितने चर हैं? एक ही है ना, और वो क्या है? x है। ठीक है, तो इसमें कितने चर हैं? एक चर है। तो ये एक चर वाला हो गया। ये क्या हो गया? एक चर वाला हो गया। अब उसके बाद क्या ढूंढना है हमें? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो एक। आप यहां पर देखो, चर क्या है? x। x की अधिकतम घात यहां पर एक है, तो इसलिए ये रैखिक भी हो गया। तीसरी चीज हमें क्या देखनी है? समीकरण। तो ये समीकरण होनी चाहिए। तो क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? बताइए। यस सर, क्योंकि सर इसमें इक्वल का निशान है। हाँ, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, तो इसलिए ये क्या है? एक समीकरण भी है। ठीक है, तो इसमें तीनों चीजें हैं। एक चर है जो कि x है, रैखिक है क्योंकि x की अधिकतम घात एक है, और ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। कोई डाउट है, रिपीट करना है तो R टाइप कर दीजिए, और समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दीजिए। आ गया सर, समझ में। आगे करवा दो सर। चैट बॉक्स में बाकी लोग भी, भाई बाकी लोगों का भी से भी जानना जरूरी है, क्योंकि सभी को समझ में आना चाहिए ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बाकी सर लोग ये मुझे बताएं। टॉपिक, सर ये टॉपिक अजीत सर करवा चुके हैं पहले। ये टॉपिक करवा चुके हैं? यस सर, सर ने करवाया था ये। वो बहुपद कराया होगा, रैखिक बहुपद के बारे में कराया होगा, समीकरण ने थोड़ी ना कराया होगा। समीकरण करा दिया क्या? सर एक घात वाले, दो घात वाले और त्रिघात वाले सर ने समझाया था सर ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। भाई देखो, बहुपद में भी ये चीज है और समीकरण में भी ये चीज है, तो उन्होंने बहुपद कराया होगा, समीकरण अब हम आज कर रहे हैं। ठीक सर है, घात वाला बताया था सर ने। आप मेरी बात सुन लोगे या नहीं सुनोगे, ये बताओ। मैं क्या कहना चाह नहीं रहा हूं? सर, मैं कह रहा हूं बोलो। समीकरण, समीकरण करा दिया है सर ने, समीकरण पढ़ा दिया था। नहीं सर, समीकरण नहीं तो मैं करवाया था। समीकरण ही तो पढ़ा रहा हूं। ओके सर, करवा दो। ठीक है, समीकरण करा रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, बाकी लोग बताइए, समझ में आया सभी को? हाँ जी, बाकी लोग बताइए, सबको समझ में आया क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, ये चीज मैं बता चुका हूं, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर पहला उदाहरण बताइए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? x-1 बराबर 2। क्या ये? यस सर है। बाकी लोग, अच्छा, मुस्कान नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना माइक अब बंद रखेंगे, बाकी लोग मुझे आंसर दें। अब आपको, क्या अब हुआ सर? आपको, मेरा गलत? सर मेरा गलत है क्या? नहीं नहीं, मुझे बाकी लोगों से भी सुनना है ना। आप चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है, बाकी लोगों को भी आंसर देने दीजिए। ठीक है, बताइए, क्या ये x-1 बराबर 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस बाकी सर। लोग, है ना? क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें एक चर है। इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने चर हैं? एक ही चर है, और वो क्या है? x। एक ही चर है, ठीक है। और चर की जो अधिकतम घात है, जो इसमें चर x है, इसकी अधिकतम घात यहां पर क्या है? एक है, तो ये रैखिक भी है।
ठीक है, ये रैखिक भी है, क्योंकि रैखिक में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है और इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये एक समीकरण भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्लियर सभी को। सेकंड वाला बताइए, क्या सेकंड वाला एक चर वाले रैखिक समीकरण है, y प्लस जेड बराबर 5? यस सर। क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? यस सर। बाकी लोग, कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोल रहा है सर नहीं है? हाँ जी, यस सर। है ये एक चर वाली। सर कितने चर हैं इसमें बताइए, इसमें कितने चर हैं? 2। 2 है ना, तो ये एक चर वाली कैसे हो गई? 2 है ना इसमें, तो y और z। इसमें सर। कितने चर हैं? 2 हैं। इसमें कितने चर हैं? 2 हैं। कौन कौन से? y और z। तो ये होगी 2 चर वाली। ठीक है, 2 चर वाली होगी ये। अब क्या ये रैखिक है? रैखिक है, क्योंकि चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है। ठीक है, और ये समीकरण भी है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये 2 चर वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझे भाई, जो टॉपिक चल रहा है उसी में सब कुछ चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण, ये टॉपिक का नाम है। तो जो नाम है, मैंने जब शुरू हुआ था ये टॉपिक तभी बताया था, जो नाम है उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला है एक चर वाली, तो उसमें एक चर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है रैखिक, मतलब जो एक चर उसमें है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। और समीकरण का मतलब क्या है कि उसमें बराबर का निशान हो। अच्छा भाई, आप ये चैट बॉक्स में प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इधर उधर की बातें ना करें, है ना। प्लीज पढ़ाई पे हम थोड़ा रखते हैं ध्यान। ओके, ठीक है, चैट में आप कुछ मत लिखिए ऐसा उल्टा सीधा। पक्की बात है, अब तो नहीं लिखोगे, है ना। तो समझ लेते हैं टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैट में आप ये इधर उधर की बातें ना करें, क्लास पर ध्यान दीजिए। क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है? एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो एक बार और बता देता हूं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि जिसमें एक चर हो। रैखिक का मतलब है कि चर की अधिकतम घात 1 हो, और समीकरण का मतलब है उसमें बराबर का निशान हो। जिसमें ये तीनों चीजें होती है वो होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चर वाले का मतलब क्या है? जिसमें एक ही चर हो। रैखिक का मतलब क्या है? चर की घात 1 हो। और समीकरण का मतलब क्या है कि उसमें बराबर का निशान लगा हो। अच्छा, एक उदाहरण और रह गया था इसमें, लास्ट वाला, y बराबर 5। चलिए ये बताइए, क्या एक चर वाली रैखिक समीकरण है? अगर मैं लिखूं y बराबर 5, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? यस अगर है तो y टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। सर। ये है, बताऊं सर क्यों है? क्योंकि सर इसमें एक तो चर है। चैट बॉक्स में टाइप करिए, मत बताइए, बाकी लोगों को भी आंसर देने दीजिए। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे जो भी आपको लिखना है। बताइए, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? सभी स्टूडेंट्स प्लीज, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले एक चर, तो कितने चर हैं इसमें? एक ही है, वो कौन है? y। कितने चर हैं इसमें? एक ही है, वो कौन है? y। तो एक चर हो गया। रैखिक, चर की घात कितनी है? 1 है यहां पर, तो ये रैखिक भी है। समीकरण, उसमें समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये एक समीकरण भी है। तो इसलिए ये क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर कुछ और उदाहरण है, इनको और कर लेते हैं। पहला उदाहरण है x माइनस 1 बराबर 2। तो बताइए, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। अगर है तो y टाइप यस कर सर। दीजिए, अगर है तो चैट बॉक्स यूज कीजिए। अगर है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। ओके, ओके, ठीक है, वाई वाई वाई, यस, वेरी गुड। तो कैसे देखेंगे? एक चर वाली रैखिक
समीकरण। तो नाम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये किससे क्वेश्चन सॉल्व करना है? नाम से। तो नाम में लिखा हुआ है एक चर। नाम में क्या लिखा हुआ है? एक चर। तो इसमें कितने चर हैं? एक ही है, वो कौन है? एक्स है। एक चर वाली होगी। फिर है रैखिक। रैखिक का मतलब है एक्स की घात, मतलब चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो यहां पर चर की घात कितनी है? एक है। उसके बाद समीकरण। समीकरण का मतलब है बराबर का निशान। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट है एक्स की घात -2 बराबर 7। एक्स की घात -2 बराबर 7, सॉरी एक्स की घात 2 -2 बराबर 7। बताइए क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? बताइए। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। एक्स की घात 2 -2 बराबर 7 क्या एक चर वाली रैखिक समीकरण है? अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। वाई बोल रहे हैं दीपक। ओके देखिए तरीका क्या है चेक करने का। सबसे पहले यस विनय कुमार बोल रहे हैं, एन मुस्कान नाम से स्टूडेंट है, ये भी एन बोल रहे हैं। यस ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली चीज इसमें देखो एक चर वाली, तो कितने चर हैं इसमें? एक ही है, वो क्या है? एक्स है। रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक। चर की अधिकतम घात एक हो। लेकिन यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है बताइए? 2 है ना। लेकिन रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात एक हो, और यहां पर 2 है। तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। इसका मतलब ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। समझ आया क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, और रैखिक में अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, समझ आया सभी को? यस अगला सर। क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट 2y-3 बराबर y+7 क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। है यस वेरी गुड है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक चर है और वो क्या है? y। इसमें एक ही तो चर है और वो क्या है? y। रैखिक का मतलब है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, यानी y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जब y पर कुछ घात नहीं है तो उसका मतलब उस पर कितनी घात है? 1 है। ठीक है, और समीकरण, ये समीकरण भी है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा, तो यानी ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लास्ट वाला। y+z बराबर 5। y+z बराबर 5 क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? क्या नो। ये एक चर वाली नहीं है? ओके, चैट बॉक्स में अगर है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। है ओके, नहीं है ओके, है। अच्छा, सबसे आप कैसे इसको कह रहे हो कि है? आप चेक, नाम से आपने चेक किया इसको? नाम क्या कहता है? एक चर वाली। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कितने चर हैं? एक है क्या? इसमें तो 2 चर हैं, एक y और एक z। इसमें तो कितने चर हैं? 2 हैं, एक y है और एक z है। तो ये एक चर वाली तो रही ही नहीं। इसका मतलब ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। जब ये एक चर वाली है ही नहीं तो आगे चेक ही नहीं करेंगे हम, है ना। इसीलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आया? ये जो दोनों थी ये एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, लेकिन ये दोनों नहीं थी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। एक चर वाली रैखिक समीकरण कैसे पहचाननी है? सबसे पहले आपको देखना है कितने चर होने चाहिए? एक। उसके बाद आपको देखना है चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें बराबर का निशान होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारी एकदम ठीक बैठ रही हैं तो वो होगी एक चर वाली रैखिक समीकरण। पोल में क्वेश्चन करें, या अगर डाउट है तो मैं दोबारा समझा देता यस हूँ। सर, कॉल में क्वेश्चन करो सर। ओके, बाकी लोग बताइए। क्लास खत्म अभी नहीं हुई है, खत्म अभी तो
6:20 हुए हैं। रहती है सर अभी तो। ठीक है, हाँ अभी 6:20 हुई है। अभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, चलो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी है। पोल में आपको आंसर करना है, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसके, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। एक चर वाली रैखिक समीकरण की पहचान करनी है कि कौन सी है। हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी करें। बाकी लोग भी करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक तो। निम्न में से एक चर वाली रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। आपके पास 30 सेकंड और हैं। 30 सेकंड, 30 30 है आपके पास। तो जो लोग बच गए हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम सही है। एक चर वाली रैखिक समीकरण की पहचान करनी है हमें। ओके, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। आ गया है सबका आंसर, ओके ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? एक चर। तो एक चर, इसमें कितने चर हैं? ऑप्शन ए में एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में कितने चर हैं? 2 हैं, एक्स और वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में कितने चर हैं? एक्स और जेड, 2 चर हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में कितने चर हैं? एक ही चर है, एक्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हमें यहां से एक चर जब हमने चेक किया तो हमारे बी और सी खत्म हो चुके हैं, अब बचे हैं सिर्फ ए और डी। तो ए और डी में से हमारा कोई आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चर तो हमें पता चल गया किस किस में। उसके बाद रैखिक। रैखिक का मतलब है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो ए में देखो चर क्या है? एक्स, एक्स की अधिकतम घात क्या है? एक है। और इसमें देखो चर क्या है? एक्स, एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। लेकिन हमें तो एक चाहिए थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? सिर्फ ए। ठीक है, और ये एक समीकरण भी है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। तो ये क्या होगी? एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो सही आंसर क्या होगा? x-1 बराबर 0, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की आपको पहचान करनी है ना? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको इसमें ढूंढना है। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है आपको। दिया सर। ओके, ओके, कर दिया। ओके, कर दिया सर आंसर। ठीक है। 3 लोग और बचे हैं। 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड। ओके, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण आपको पहचाननी थी इसमें। तो सबसे पहले एक चर आपको ढूंढना है। तो पहले वाले ऑप्शन में कितने चर हैं? एक ही है, x, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे वाले में कितने चर हैं? 2, x और y, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरे वाले में कितने चर हैं? एक ही है, x, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और लास्ट वाले में कितने चर हैं? एक ही है, x, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद रैखिक। रैखिक का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, तो यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ ये तो है ही नहीं। इसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो b भी नहीं होगा और d भी नहीं होगा, a और c में बचा। फिर क्या चाहिए मुझे? समीकरण। समीकरण का मतलब क्या है? बराबर का निशान। तो ऑप्शन ए में देखो बराबर का निशान है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या? सी में बराबर का निशान भी है, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी सही आंसर है ऑप्शन सी, x + 5 = 0। ठीक है, तो ये क्या है? एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बाकी लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते सर हैं। हाँ जी, सर एक बात कहनी थी सर, आप बिल्कुल अजीत सर की तरह ही पढ़ाते हो, समझा